और इसी बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। इंडिया डेली की खबर का असर देखने को मिला है। खबर दिखाने के बाद सुनी गई किसानों की मांग। किसान बूटिया को मिलेगा उसकी 2.5 एकड़ जमीन। तहसीलदार ने डेटा में हुई गलती को ठीक करने को कहा। चंद दिनों में बूटिया को मिलेगी उसकी जमीन। इस खबर को इंडिया डेली ने बेहद प्रमुखता से दिखाया था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इंडिया डेली की खबर का बड़ा असर हुआ है। हमारी खबर दिखाने के बाद किसान की मांग को सुना गया है। किसान को उसकी 2.5 एकड़ की जमीन अब मिलेगी। हाँ, ये अभी अभी हमको आपके चैनल के ही माध्यम से पता चला है कि ऐसा एक त्रुटि हो गई है। ये हमने अभी प्रारंभिक जांच किया तो हमको पता चला है कि उसमें जो दोनों नाम है बुटिया और बुधिया लगभग सेम है और इनके पिता का नाम भी पाटला है दोनों के नाम का। तो 2010 में जब कंप्यूटराइजेशन हुआ, हस्तलिखित खसरे से कंप्यूटर में कंप्यूटरीकृत किया गया था जो रिकॉर्ड, उसमें फिर इनका कुछ सिंक्रोनाइज हो गया है, जो भी है इनके गड़बड़ हो गया था। तो अब हम उसकी जांच कर रहे हैं, उसको 2-4 दिन में हम दुरुस्त करा लेंगे। तो सुना आपने, तहसीलदार ने डेटा में हुई गलती को ठीक करने के लिए कहा है, लेकिन इन सब के बीच में किसान के नाते ने क्या कुछ कहा है आपको वो भी सुनवाते हैं। तहसीलदार ने हमको यहाँ बुलाया है तहसील में कि 3 से 4 दिन में हमारी ज़मीन मिल जाएगी। इंडिया डेली ने ज़मीन दिलवाया हमको, धन्यवाद। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे मुक्ता, हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई है। मुक्ता, एक बड़ी खबर है जो इस वक्त हमने दिखाई और इस खबर को बेहद प्रमुखता के साथ हमने दिखाया था। एक किसान को इंसाफ मिला है। कितना परेशान था वो, उसका परिवार, लेकिन अब मुस्कुराते हुए चेहरे देखकर कहीं न कहीं तसल्ली जरूर मिलती है। जी बिल्कुल, देखिए इंडिया डेली ने इस मुहिम को चलाया और प्रमुखता से ये खबर दिखाई और हमारे दिखाने के बाद तहसीलदार जो है उन्होंने बुलाया और स्वीकार किया कि हाँ, कंप्यूटराइजेशन के समय चूंकि नाम एक जैसे थे, पिता का नाम एक जैसा था, उसके कारण जो है त्रुटि हुई है। अब जो है आज उसकी सुनवाई हुई है, उससे सिग्नेचर वगैरह ले लिया गया है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि 2 से 3 दिन में, 4 दिन में ये जो जमीन उसकी थी, 2.5 एकड़ की जो उसकी जमीन थी, जिसके लिए वो लगातार लड़ रहा था, मुक्ता, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन इस वक्त मैं देख पा रही हूँ कि दादाजी, वो किसान जिनको जमीन मिली है, जिनकी खबर को इंडिया डेली ने प्रमुखता से दिखाया था, और उनके पोते जो हैं वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी रुख करना चाहूंगी। बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को। इस खबर को, आपकी परेशानी को इंडिया डेली ने प्रमुखता से दिखाया था, अपनी परेशानी समझकर जनता के बीच में, तमाम तहसीलदारों के बीच में रखा था। क्या जानकारी मिल रही है, कैसा महसूस कर रहे हैं? आपको आपकी जमीन मिल रही है, बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद, अच्छा लग रहा। तहसीलदार ने बुलवाया। अच्छा, किस लिए, क्या बात हुई आपकी तहसीलदार से? क्या उन्होंने आपको आश्वासन दिया है? कब तक आपको मिल जाएगी? 3 से 4 दिन में हो जाएगा बोलता। इंडिया डेली ने आपकी खबर को प्रमुखता से दिखाया, आपकी परेशानी को लोगों के सामने रखा, तहसीलदार के सामने रखा। क्या कहना चाहेंगे? बहुत धन्यवाद। मैं आपके दादाजी से भी बात करना चाहूंगी, उनसे भी सुनना चाहूंगी, क्योंकि एक जमीन बनाने में, एक जमीन को खरीदने में पूरी जिंदगी के काफी लंबी साल गुजर जाते हैं और कहा जाता है कि जीवन भर में इंसान 1 या 2 ही जमीन बना पाता है। कैसा महसूस कर रहे हैं दादाजी आप? बहुत बहुत बधाई हो, आपको आपकी जमीन मिल रही है। कब मिलेगी? कब जमीन मिलेगी दादा, बताओ। 3-4 दिन में मिल जाएगा को। 3-4 दिन में मिल जाएगा, धन्यवाद। कितनी परेशानियां हुई थी आपको? बहुत परेशान उठाई जा, तो दौड़ी दो 3 साल से को। 3 साल की दौड़ी जा। तो अभी खुश हैं आप? अब तो जमीन मिल रही है आपको, क्या करेंगे उस जमीन का? खाएंगे। 4 दिन में मिलेगा को। तो दादा क्या करोगे जमीन का 3-4 दिन में, जब जमीन मिलेगी तो? दिन खा दे, अभी से खेती कर जा। खेती करेंगे? उसमें किस चीज की खेती करेंगे? खेती करांगा खेती करी जा। खेती करांगा को। कपास मक्का लगाओ। कपास मक्की लगाओ। कपास मक्की काई भी लगाऊंगा, खेती करी जा।
चलिए, तो यह खेती करेंगे, अच्छी बात है, सुन के अच्छा लग रहा है। आपके पोते भी पीछे नजर आ रहे हैं। क्या तैयारियां हैं आपकी? क्योंकि देखिए, इंसान जब जमीन बनाता है तो पूरी उम्र निकल जाती है, और मैं देख भी पा रही हूँ कि आपके दादाजी जो है एक उम्र में पहुंच चुके हैं। उनके लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, परिवार वालों के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप क्या करेंगे? क्या आप भी जमीन पर खेती करेंगे, जो जमीन आपको दी जा रही है अब आपकी? खेती करांगे मैडम। किस चीज की खेती करेंगे आप लोग? पास मक्की लगावांगे, गेहूं आवांगे। क्या क्या परेशानी, अब मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ भादर जी, क्या क्या परेशानियां हो रही थी आपको? कितना लंबा वक्त लगा आपको ये जो आपकी 2.5 एकड़ की जमीन है इसको वापस हासिल करने में? हाँ। 3 साल से परेशान था, अभी गाँव हम अब कितने अच्छा लग रहा है। 3-4 दिन में मिल जाएगा बोल रहा है। तो कितने चक्कर काटने पड़े थे आपको तहसीलदार के, ऑफिस के? क्या ये सब चीजें आसान थी आपके लिए? क्या डॉक्यूमेंट, पेपर वर्क, ये तमाम चीजें थी आपके पास? 3 साल से दौड़ रहा था गाँव मैडम। ठीक है मुक्ता, अमूमन ऐसा देखा गया है, और ये सिर्फ एमपी की ही बात नहीं की जाए, कई और राज्यों की बात की जाए तो ऐसा देखने को मिला है कि ज़मीन लोगों की ले ली जाती है, रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड, उस पर कोई और दावा ठोकता है, ज़मीन बिक जाती है, उसके बाद भी नोटिस आते हैं। तो एक ये जो प्रक्रिया होती है, चाहे वे तहसीलदार में डेटा एंट्री की गलती क्यों ना हुई हो, उस प्रक्रिया को, उस सिस्टम को मजबूत करने की भी एक बहुत बड़ी कोशिश है जो अभी करनी चाहिए तमाम रजिस्ट्रार्स को भी। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। देखिए, हम लोगों ने लगातार इस तरह के केसेस आते हैं, और ये तो है कि इनको इंसाफ मिल गया, भले ही 3 साल लगा, लेकिन जो है रजिस्ट्रार ने माना कि गलती हुई है, त्रुटि हुई है, कंप्यूटराइजेशन के समय गलती हो गई किसी से, और अब जो है वो उस गलती को सुधार रहे हैं। 3 साल से ये परेशान रहे, लेकिन इनको इनकी 2.5 एकड़ की जमीन मिल रही है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कि इंसाफ नहीं मिल पाता है, लेकिन आज ये बहुत सुखद खबर है। इंडिया डेली ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाई, और उसके बाद जैसा तहसीलदार ने भी माना कि चैनल के माध्यम से उनको पता चला, तो उन्होंने तुरंत इनको भी बुलवाया, और जिसके नाम पे जमीन हो गई है त्रुटि से उसको भी बुलवाया, और आज इनके साइन वगैरह ले लिए गए हैं, और उन्होंने जैसा बताया कि बहुत खुश हैं। अब वो प्लान कर रहे हैं कि उस 2.5 एकड़ की जो जमीन उनकी खुद की थी उस पे वो फिर से दोबारा खेती करेंगे। तो एक खुशी का माहौल है, उत्साह का माहौल है, और इस खबर से मुझे ऐसा लगता है बाकी लोगों को भी बहुत प्रेरणा मिलेगी। जिन लोगों के साथ नाइंसाफी होती है, किसी न किसी कारणवश, किसी गलती के कारण उनकी जो जमीन है वो किसी और के नाम पे हो जाती है, तो उनको भी एक प्रेरणा मिलेगी। बड़ी समस्या होती है, और मैं भादर से यही चीज समझना चाहूंगी। भादर जी, ये जो 3 साल का आपको वक्त लगा, आप दफ्तरों के चक्कर लगाए होंगे, अपनी ही जमीन को वापस पाने के लिए क्या जद्दोजहद है जो आपको करनी पड़ी थी? अपनी मैडम जमीन थी, आप करांगे रुका है। ये काम तो 3 साल से बहुत चक्कर लगाया काम। तो 3 साल आप क्या कर रहे थे जब आपको जमीन पर खेती नहीं कर पा रहे थे? आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या था? क्या दूसरी जगह से आप कमाई कर रहे थे? क्या आपका समय नहीं गया? क्या रिसोर्सेज नहीं गए? दादाजी का इस उम्र में ये तमाम चीजों को देखना, चक्कर लगाना, परिवार वाले किन चीजों से गुजरे थे इस 3 साल के दौरान? परेशान से हम यहाँ महीना भरी में 2-3 बार, 4 बार, 5 बार चक्कर काम लगाई जाओ, जब कोई सुनवाई नहीं कर रही हो काम। अब तो खुश हैं आप खुश है मैडम, धन्यवाद। चलिए, देखिए, इंडिया डेली ने बहुत ही प्रमुखता से इनकी खबर को दिखाया था, और हमें इस बात का भी अंदाजा है कि ये ऐसा एक मामला नहीं है, ऐसे कई ऐसे मामले हैं जो सामने होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उन तमाम लोगों के मन में आज आश्वासन जरूर पहुंच रहा होगा कि कैसे जो आपकी चीज होती है वो आपको मिल जाती है। तहसीलदार की तरफ से क्या कहना था भादर, क्या कह रहे थे आपको जब आपकी उनसे मुलाकात हुई है? आपको 3-4 दिन के बाद फिर बुलाया है? ठीक है मुक्ता, एक देखिए बहुत बड़ी पहल और एक बहुत बड़ी मुहिम की तरह इससे हम दिखा रहे थे, क्योंकि ये अंदाजा एक पिता, एक पुत्र ही लगा सकता है। अमूमन जो हमने देखा है कि ज़मीन लेना, उसको बेचना, पैसे इकट्ठे करना, और कुछ एकड़ ज़मीन बनाने में कितनी ज़िंदगी की एक पुश्तें लग जाती है कहा जाता है, लेकिन एक इस तरह की जब खबरें सामने आती हैं तो मन को खुशी होती है कि चलो किसी को तो इंसाफ मिला, उस दादाजी को इंसाफ मिला जिनकी उम्र वो अपनी ज़िंदगी के इस मुकाम पर पहुँच गए हैं।
जी बिल्कुल, बहुत सही कहा कंचन आपने। देखिए 95 इयर्स के हैं, उनको तो ये साबित करना था, वो 3 साल से यही साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि वो मरे नहीं है, वो जिंदा हैं। वो बार-बार अपना जो है अपनी खेत पे जाते थे, जो जमीन उनके नाम से हट गई थी, दूसरे के नाम पे हो गई थी, वो वहां जाके लगातार यही कहते थे कि मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। तो आज जो है माना गया, आज जो है प्रशासन ने और जो तहसीलदार और सबने माना जो गलती हुई है, और उन्होंने माना कि हाँ वो जिंदा है और बिल्कुल। जमीन उन्हीं की है और तो किसी देखिए गलती के 3 कारण साल का वक्त लग गया उनको। 2.5 एकड़ की उनकी जमीन है, एक डेटा की गलती की वजह से उनको नहीं मिल रही थी। 3 साल इसी के चक्कर लगाते रह गए। इंडिया डेली ने इस खबर को समझा और बेहद प्रमुखता से इस खबर को दिखाया, तब जाकर उस किसान की 2.5 एकड़ की जमीन तहसीलदार ने अपनी गलती को ठीक किया और 3-4 दिन में उसको वो जमीन वापस मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मुक्ता हमारे साथ जुड़ने के लिए, किसान और उनके परिवार हमारे से बातचीत करने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली।